एस्ट गुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार। प्रिय दर्शकों, इससे पहले आपने 1 से लेकर के 8वें घर तक शनि का पूरा फल सुना। अब 9वें घर में शनि का प्रभाव क्या होता है, 9वें घर में शनि अच्छा या बुरा मिश्रित क्या फल देगा, इस वीडियो को पूरी तरह से आप देखते रहिएगा। पहले बता देते हैं 9वां घर क्यों है। 9वां घर 9th हाउस व्यक्ति का भाग्य स्थल है। 9th हाउस व्यक्ति का पिता का स्थल है। उसका पिता कितना धार्मिक है, पिता के पास कितना धन होगा, पिता के लिए कैसा है, विदेशी यात्राएं इत्यादि 9वें घर से विचार किया जाता है। वह व्यक्ति जिसकी कुंडली है वह भी कितना धार्मिक है, इन सब बातों का विचार 9वें घर से किया जाता है। तो सभी दर्शक कृपा करके अपने इस विषय को अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करेंगे। कहते हैं जीवनाथ महाराज ने बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं और थे। जिस मनुष्य के जन्म समय में शनि 9वें भाव में हो उसे मित्र वर्गों से दुख होता है, यानी कि 9वें शनि सुहृद वर्ग से सुख प्राप्ति में बाधक होता है। कारण यह है कि मित्र भी इसके प्रभाव से शत्रु की तरह व्यवहार करने लगते हैं और ये तीर्थ यात्रा करने के लिए तैयार रहता है और यत्नशील होता है। तीर्थ यात्रा यौवनावस्था में इंद्रिय दमन का साधन है और 9वें भावस्थ शनि का जातक इंद्रिय दमनशील होता है। इसके घर के दरवाजे पर दान लेने के लिए जो गरीब लोग हैं, दीन लोग हैं, खड़े रहते हैं, यानी ये दानशील होता है। धन का मुख्य फल है दान। दानम भोगो नाशः तिस्त्रो गतयो भवति वित्तस्य। 3 गतियां हैं धन की, दान, भोग और नाश। यदि दान नहीं किया, भोग भी नहीं किया, तो उस व्यक्ति का कमाया हुआ धन अंतिम अवस्था यानी नाश को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गति भवति। ये निश्चित बात है। तो जो 9वें घर के शनि वाला व्यक्ति होता है इसका स्वभाव निर्मल होता है, अर्थात ये कुटिल न होकर निर्मल और सरल चित्त होता है। ये बुढ़ापे में विरक्त होता है और योग अभ्यास की ओर अग्रसर होता है, अर्थात 9वें भाव का शनि बुढ़ापे में मनुष्य को संसार से विरक्त कर देता है और जातक को जो विषयानंद से परांगमुख होकर के ब्रह्मानंद प्राप्ति की ओर अटूट यत्न करता है और इसमें उसका सहायक योग मार्ग होता है, अर्थात योगी होता है। आचार्य महेश जी कहते हैं कि जिस जातक के जन्म लग्न से 9वें भाव में शनि हो वो धर्मात्मा और शुभ कर्म करता होता है। इसके शरीर के अंगों में कहीं पर भी विकार और हीनता होती है। इसका स्वभाव व बुद्धि दुष्ट होते हैं। ये सुंदर होता है। शनि के पर्यायवाचक नामों में कोण एक नाम है, त्रिकोण 9वें भाव का नाम है। तो खाना साहब कहते हैं 9वें घर में शनि हो तो मनुष्य का समय अच्छा होता है। जातक लक्ष्मीवान, मीठा बोलने वाला, सुखी और दयालु होता है। वहीं पर बराह मिहिर का कहना है 9वें घर के शनि के ऊपर कि 9वें घर में शनि हो तो जातक पुत्रवान, धनवान और सुखी होता है। जयदेव का कहना है अगर 9वें घर में शनि हो तो जातक पुत्र, धन तथा सुख से युक्त होता है। इसके शरीर में कहीं दोष और विकार होने से ये निर्बल शरीर होता है। इसकी बुद्धि और चित्त दुष्ट होते हैं। वहीं पर 9वें घर पे शनि के असर के बारे में बताते हैं मंत्रेश्वर कि जातक दुष्ट, भाग्यहीन, धनहीन, धर्महीन, पुत्रहीन तथा पितृहीन होता है। 9वें भाव का पर्याय नाम शुभ भी है। शुभ स्थान 9वां स्थान एकार्थक है। काशीनाथ जी महाराज लिखते हैं दैवज्ञ कि
यदि शनि नवम स्थान में हो तो जातक धर्महीन किंतु विचारशील, शत्रुवशवर्ती, क्रूर और सदैव परस्त्रीगामी होता है। ये अपना अनुभव बता रहे हैं, वैद्यनाथ जी अपना अनुभव बता रहे हैं। ढूंढीराज जी कहते हैं कि यदि शनि नवम में हो तो जातक धार्मिक और शुभ कर्म करने वाला, विकलांग, कुबुद्धि तथा सुंदर होता है। तो शनि नवम में हो तो जातक रणवीर, धनवान तथा स्त्रीहीन होता है। कल्याण वर्मा जी कहते हैं अगर शनि नवे घर में हो तो जातक धर्म, धन, भ्राता, सुत से रहित होता है। इसे सुख नहीं मिलता, ये दूसरों को संताप देने वाला होता है। वशिष्ठ जी का कहना है कि नवे घर में शनि हो तो जातक धर्म, बुद्धि तथा शील से रहित होता है। पराशर जी का कहना है कि नवे में शनि हो तो जातक की भाग्य की हानि होती है और मित्रों को कारावास होता है। वहीं पर मानसागर लिखता है यदि शनि नवम स्थित हो तो जातक बहुत दाम्भिक, धर्महीन, धनहीन, दाम्भिक अर्थात दिखावा, मदांध, घमंडी, रोगी, पिता को भी ठगने वाला और पापी पत्नी के वशीभूत होकर वीरहीन होने वाला होता है। सतत भार्योपभोग यानी लगातार स्त्री के भोग पुरुष को क्षीण वीर्य कर देता है, जिससे पुरुष रोगी होता है। ऐसा कहना है मानसागर का। गर्गाचार्य कहते हैं कि नवे घर में शनि हो तो जातक दाम्भिक, शुभ कर्मकृत, पिता तथा देवता पर आस्था न रखने वाला, भाग्यहीन तथा धार्मिक होता है। नवमस्थ शनि यदि उच्च में व स्वक्षेत्र में हो तो ये वैकुंठ से आकर धर्मपूर्वक राज्य करके दोबारा वैकुंठ को जाता है और जातक के पूर्व जन्म तथा पुनर्जन्म दोनों अच्छे होते हैं। यदि शनि नवम भाव में स्वगृह अपने भाव का हो तो जातक महेश्वर यज्ञ करने वाला, विजयी, राज चिन्हों तथा राजा के वाहनों से युक्त होता है। वहीं पर बृहद यवन जातक का कहना है कि नवे घर में शनि हो तो यह धर्म कर्म रहित और किसी अंग से हीन, कुबुद्धि, विमनस्क किंतु स्थिर चित्त होता है। इसी पर जागेश्वर कहते हैं यदि पुण्य स्थान, नवे घर को पुण्य स्थान भी कहा जाता है, नवम घर में शनि हो तो जातक क्रूर स्वभाव का होता है, धर्महीन, तीर्थों में श्रद्धा और आस्था न रखने वाला, पुत्र तथा नौकरों के लिए चिंतित तथा सौजन्य से रहित होता है। हरिवंश जी का क्या कहना है नवे घर में शनि के ऊपर? कहते हैं यदि भाग्य स्थान नवम स्थान में शनि हो तो जातक मंद बुद्धि अर्थात मूर्ख होता है। मान अपमान की भावना भी मंद अर्थात तीव्र नहीं होती। धन लाभ भी कम होता है, ज्ञान और सुख भी कम होते हैं। यह दान भी थोड़ा करता है और यह सच्चाई पसंद भी कम ही होता है। इसका भाग्य भी थोड़ा ही होता है। यानी कि मंद शनि के नवम में होने से जातक सभी प्रकार से मंद ही होता है। चलिए भृगुसूत्र का क्या कहना है हम वह भी आपको बता देते हैं। भृगुसूत्र कहता है कि पुरानी इमारतों की मरम्मत आदि करवाता है जिसका नवम शनि हो। जातक अधिकार पाता है। 39वें वर्ष में तालाब, मंदिर आदि साधारण जनता के हित के लिए ये बनवाता है। यदि शनि उच्च और स्वगृह में हो तो जातक का पिता बड़ी दीर्घायु यानी कि बड़ी उम्र वाला होता है और इस शनि के साथ पाप ग्रह हो अगर तो या फिर स्वयं निर्बल हो तो पिता को अरिष्ट करने वाला शनि नवे घर का होता है। पाश्चात्य मत का कहना है नवे घर के शनि में कि अगर नवे स्थान पे तुला, मकर, कुंभ और मिथुन राशि में शुभ संबंधित शनि बैठा हो तो जातक विद्या व्यासंगी, विचारी, शांत, धीरोदात्त यानी स्थिर बुद्धि, स्थिर वृत्ति तथा मितभाषी होता है। कम बोलता है, अच्छा बोलता है और ऐसा व्यक्ति कानून, दर्शन शास्त्र, वेदांत आदि जटिल विषयों में रुचि रखता है और प्रवीणता प्राप्त करता है। न्याय, दान, धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय आदि में अपनी पवित्रता तथा श्रेष्ठ बुद्धि से अच्छा स्थान प्राप्त करता है। दैवी धर्म संस्थापकों की कुंडली में अक्सर ये रोग देखा गया है।
इसी स्थान में पीड़ित शनि हो तो व्यक्ति द्वेषी, कंजूस, स्वार्थी, क्षुद्रवृत्ति, छद्मी, धर्म के विषय में दुराग्रही तथा मर्मघातक शब्द बोलने वाला होता है। इसे विवाह से संबंधित रिश्तेदारों से हानि होती है। विदेश में घूमने से, कानूनी व्यवहारों से, लंबे प्रवास से नुकसान होता है। ग्रंथ प्रकाशन में असफलता मिलती है। इस स्थान में शुभ शनि हो तो विदेश भ्रमण के लिए अच्छा होता है, अन्यथा नहीं होता। अशुभ शनि से विदेश में बहुत कष्ट होता है। व्यक्ति का स्वभाव अभ्यास प्रिय, गंभीर, दूसरों का तिरस्कार करने वाला होता है। अशुभ संबंध से चित्त भ्रम, भटकना, पागलपन आदि फल मिलते हैं। इस शनि से ज्योतिष आदि गूढ़ शास्त्रों में रुचि रहती है। तो ये तो बातें रहीं सभी मर्मज्ञ जातकों के बारे में इन दैवज्ञों ने बताई। अब विचार और अनुभव के अंतर्गत जो देखा गया है वह चर्चा करने जा रहा हूँ। जितने भी लेखक हैं, विचारक हैं, ज्योतिषी हैं, उन्होंने नवम स्थान शनि के फल मिले जुले बताए। किसी ने अच्छा, किसी ने बुरा बताया। जो बुरा है, बुरे फलों का अनुभव कब होता है? नवे घर में यदि शनि वृष, कन्या, तुला, मकर तथा कुंभ में आता है। मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु तथा मीन में शुभ फल अनुभव गोचर होते हैं। नवम भाव का शनि यदि मेष, सिंह और धनु, मिथुन, कर्क, वृश्चिक तथा मीन राशियों का हो तो भाग्योदय 36वें वर्ष में संभव होता है। इस स्थान के शनि से साधारण लोग 20वें वर्ष से आजीविका का प्रारंभ करते हैं, किंतु उच्च वर्ग के लोगों में आजीविका का प्रारंभ 27वें वर्ष से होता है। यह शनि जो है बुजुर्गों की संपत्ति उत्तराधिकार से प्राप्त करता है और इसमें कुछ बढ़ोतरी भी होती है। जो चर्चाएं की हैं ऊपर, उन राशियों से अन्य राशियों में पूर्वार्जित संपत्ति नहीं होती तो भी 34वें वर्ष तक अपने ही हाथों से नष्ट होती है। दरिद्र होने का योग बनता है। स्थिरता नहीं होती, आदर नहीं होता। पिता की मृत्यु शीघ्र होती है। यदि पिता जीवित रहे तो परस्पर व्यक्तिगत वैमनस्य रहता है। बाप बेटे में, भाई बहनों में अनबन होती है। परस्पर स्थिति अच्छी नहीं रहती, बंटवारा हो जाता है। बंटवारे से स्थिति अच्छी होती है। विवाह के विषय में अनियमितता होती है। या तो विवाह करवाना पसंद नहीं होता ऐसे व्यक्ति को, अथवा रजिस्टर पद्धति से विवाह कर लेते हैं। अगर विदेश यात्रा हुई तो विदेशी या युवती से विवाह कर लेते हैं। मेष आदि राशियों में शिक्षा पूरी होती है। बीएससी, एमएससी आदि उपाधियां प्राप्त होती हैं। शिक्षक, वकील आदि के रूप में सफलता मिल जाती है जीवन में। ये शनि स्वतंत्र व्यवसाय या व्यापार के लिए भी कहीं पर अनुकूल होता है। ये शनि सौतेली माँ होने का योग करता है। कर्क, वृश्चिक, मीन में ये शनि हो तो छोटे भाइयों के लिए शुभ है। अन्य राशियों में शनि हो तो छोटे भाई नहीं रहते। तो मेरे प्रिय जातक भाई बहनों, आप सब लोगों के लिए नवे भाव के शनि का फल मैंने बताया। कुछ विचार अपने, कुछ उन ग्रंथकारों के जिन्होंने अपने अनुभव लिखे, कहे। कहते हैं कि जब 10 लोगों की बातें एक जैसी हो जाएं तो उसमें सच्चाई होती है। इसलिए मैंने इन जो विचारक ग्रंथकार हैं उनकी बातें आपके साथ शेयर की। वीडियो को लगातार जो देख रहे हैं वो हमें अपने कमेंट्स अच्छे कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। और जिन लोगों को, जिन भाई बहनों को समझ में नहीं आ रहा, वो कृपया अपने बारे में अपनी समझ हमें ज़रूर बताएं। हमें प्रतीक्षा रहेगी आपके विचारों की। और यदि आपको अच्छा लगता है ज्योतिष सीखना, जानना चाहते हैं ज्योतिष के बारे में, तो हर एक वीडियो को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, स्थिर होकर के देखें, सुने, आपको समझ में अवश्य आएगा। अधिक न कहते हुए यहीं पर लेता हूँ विदा। आप सभी दर्शकों को मेरा हृदय से
नमस्कार।